हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस योर गेम लूप लैग एंड जो रेंडरिंग प्रॉब्लम आ रही होती है जब आप लैंड होते हैं उसको भी फिक्स करेंगे। और 60 FPS या 90 FPS जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करता है उसको कॉन्स्टेंटली आप लोग किस तरह अचीव करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 पर, और वो है हमारा यहाँ पे सर्च बार में आना है। हमें यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, मेरे पास सामने है। हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम बूट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रोसेसर ये जो हैं हमारे पास, यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे और जितने भी आपके पास मैक्सिमम होंगे आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर देने हैं। मैक्सिमम अपने जितने भी प्रोसेसर होंगे, मेरे मैक्सिमम 4 हैं एंड 4 जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ हुआ। आपने ओके करके एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे आपने ये देखना है कि आपकी जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल है या नहीं है। आपने क्या करना है, उसके लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट स्केप। यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है परफॉर्मेंस में। उसके बाद आपने यहाँ पे आके देखना है कि आपकी वर्चुअलाइजेशन जो है वो इनेबल है या नहीं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसके डिसेबल होने से। अगर ये आपकी डिसेबल है तो ध्यान रखना है कि ये आपकी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 है, आपने जहाँ पे भी आपका गेम लूप होगा आपने उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन में जाना है। उसके पास TX गेम असिस्टेंट में UI में जाना है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे होगा EN वाले को राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, कंपैटिबिलिटी में जाना है, चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूज़र्स में जाना है। उसके बाद यहाँ से इसको डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन पर भी चेक कर देना है और इस पर भी चेक कर देना है। उसके बाद आपने इसको ओके करके अप्लाई करके ओके कर देना है और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा और वीडियो के एंड पे आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊंगा जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना कुछ भी। अगर आपने स्किप किया तो आप उससे महरूम हो जाओगे, मतलब आपको पता नहीं होगा कि भाई क्या बता दिया, वो आज तक किसी ने नहीं बताया। और वो है आपके क्रॉसहेयर की ट्रिक। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका जो गेम लूप, मेरा तो चाइनीज़ यूज़ करता हूँ मैं तो ऑलरेडी, क्योंकि चाइनीज़ पे जो है वो यूसेज भी कम है और चाइनीज़ पे जो है वो लैग भी कम होता है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी चाहें तो चाइनीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो ये आ रही है, आप जाके देख भी सकते हैं वो वीडियो कि हाउ टू इंस्टॉल चाइनीज़ एमुलेटर। तो खैर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर आपने अब गेम लूप के साथ ही वो सेटिंग करनी है, आपका जो यहाँ पे एंटी अलाइज वो लिखा हुआ आता है। अब मेरा क्या लिखा हुआ आता है, मेरा लिखा है कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था। अगर आपने वो करना है तो आपने उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ से सबसे पहले इसको अपने EN को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। आपने सिंपली ये स्टेप फॉलो कर लेना गेम लूप में भी। आपने क्या करना है, आपके पास जो पहले से EN बना हुआ होगा ना, आपने उसको रीनेम करके और यहाँ उसके आगे 1 लगा देना है। इस तरह 1 लगा के इसको इंटर कर देना है। उसके बाद आपने कंट्रोल C से कॉपी करना है इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, कंटिन्यू। आपने यहाँ पे आके इसको रीनेम करना है और यहाँ पे लिख देना है EN इसके आगे 10 कंटिन्यू। अब आपका क्या होगा, जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे चाइनीज़ गेम लूप का वो आ जाएगा। इससे में भी इम्पैक्ट पड़ता हो गेम पे, शायद हो सकता है इससे आपका लैग कम हो। चलें अब चलते हैं गेम लूप इन गेम सेटिंग्स पर। गेम लूप की इन गेम जो सेटिंग्स हैं उस पर सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं अपनी को। अच्छा, तो इन गेम सेटिंग्स में अब देखें यहाँ पे मेरा सारा चैनल में, क्योंकि मैं चैनल यूज़ करता हूँ। आपका ऑब्वियस सी बात है, आप तो गेम लूप यूज़ करते होंगे सारे, तो आपका नॉर्मल लैंग्वेज में होगा। खैर ये सारे अनचेक। उसके बाद उनके बेस्ट यही होगा, अगर आपके पास RTX है या RTX से ऊपर का ग्राफिक कार्ड है तो आप OpenGL+ पे करें। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट X+ पे करें। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ऑटो पर ही रहने दें, ऑटो पर बेस्ट है। वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि उसको क्या चूज़ करना है।
खैर उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन ये सारे मैंने इनेबल किए हैं। अच्छा, बात करते हैं वर्टिकल सिंक। वर्टिकल सिंक क्या होता है? वर्टिकल सिंक ये होता है कि आपके जो स्क्रीन जितने हर्ट्ज़ की है, आपका जो मॉनिटर है वो कितने हर्ट्ज़ का है। अगर तो वो 60 हर्ट्ज़ का है और अगर आपने इसको इनेबल किया है तो आपके ना 60 FPS जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको चाहिए 90 FPS उसके तो और आपकी स्क्रीन जो है वो 75 हर्ट्ज़ की है, तो उसके लिए आपको इसको अनचेक करना पड़ेगा, डिसेबल किया वर्टिकल सिंक को डिसेबल करना पड़ेगा। उसके स्क्रीन किस तरह चेक करते हैं आपके कि कितने हर्ट्ज़ की है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग में, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। अब मेरा रिफ्रेश रेट यहाँ पे आ रहा है 59 पॉइंट, तो मेरी स्क्रीन इतने हर्ट्ज़ की है, तो इसलिए मैंने वर्टिकल सिंक ऑन रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो गेम बहुत चॉपी सी हो जाती है। फिर इसको एंटी अलाइजिंग को क्लोज़ करेंगे। रैम को आपकी जितनी होगी ना, मेरी 16 GB है तो मैंने 8000 MB। आपने जो अपनी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है उसको सेट करना है। स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसे सेट करनी है, उसके लिए आपने अपनी जो स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है ना, नेटिव जो रिकमेंडेड है, वही आपने इधर डाल देनी है, अपनी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। अब जैसे कि मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1680x1050 रिकमेंडेड, तो मैंने वही उठा के इधर डाल दी। उसके बाद आपको इसको जो है वो डायरेक्ट साउंड पे कर देना है और ये जो भी सेटिंग इनको नहीं छोड़ना है, जैसी है वैसी रहने दें। खैर उसके बाद यहाँ पे आके आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये मैंने LG V30 सेलेक्ट किया हुआ है। ये मैंने LG V30 इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ऐसा कि LG V30 में बुलेट कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है ROG2 के मुकाबले में। ROG2 में अच्छा चलता है, बट LG V30 में आई गैस के बुलेट कनेक्शन अच्छा है, इस वजह से मैंने LG V30 सेलेक्ट किया। आप अपनी ओपिनियन पे जा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर उसके लिए अब मैंने यहाँ पे 1080p किया हुआ है। आप लोग लो एंड PC पे हैं, अगर आपका लो एंड PC है तो आप 720 पे ही जाएंगे। और अगर आपके पास GTX 660, अब GTX 660 का ये सीन है कि ये जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है ये है 2GB 192 बिट। तो अगर आपका 2GB 192 बिट या उससे ऊपर का ग्राफिक कार्ड है तो आप 1080p में आ सकते हैं। बट अगर आपका इससे नीचे का ग्राफिक कार्ड है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 720 पर ही खेलें। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेंडरिंग क्वालिटी की। अब यहाँ पे क्या सीन है कि जब आप लैंड होते हैं तो आपने देखा होगा आपका कुछ भी रेंडर नहीं होता और स्मूथ पे जिन का हुआ होता है। ये इसकी वजह से होता है। अगर आप इसको यहाँ से उठा के ऑटो पे या बैलेंस पे करेंगे, स्मूथ पे ना करें। स्मूथ पे आप बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हैं जो अभी तक फिक्स नहीं किए हैं मेट्रो वालों ने। ये चाइनीज़ पर भी हैं और नॉर्मल जो गेम लोग हैं उस पर भी हैं। तो खैर आपने इसको यहाँ से स्मूथ पे हटा देना है, स्मूथ से, और यहाँ पे इसको इससे ऑटो पे सेलेक्ट कर देना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद FPS की बात करते हैं हम लोग। FPS आपने दे देने हैं, मैंने 60 दिए हुए हैं क्योंकि मुझे जब पता है इससे ज़्यादा आएंगे नहीं तो मैं क्यों दूँ 90। तो मेरे हिसाब से 60 जो है वो बेस्ट है। इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब चलते हैं एमुलेटर के इन गेम सेटिंग। तो आपने यहाँ पे प्रेस करना है F9। मैंने F9 प्रेस कर दिया है पहले ही। तो F9 प्रेस करने के बाद आपने जाना है सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, अबाउट टैबलेट में जाना है, इधर जाके बिल्ड नंबर पे टैप करना है, 5 से 6 बार आई गेस टैप करना है इसके ऊपर। उसके बाद आप आ जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने यहाँ से ओके देखना है कि क्या क्या चीज़ें डिसेबल हैं जो मैंने इनेबल की हुई हैं। आपने भी सेम वही चीज़ें इनेबल कर लेनी है, बाकी इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। आइए अब बात करते हैं कुछ और सेटिंग्स पर जो कि करना हमें यहाँ पे ज़रूरी है, और वो है नहीं ओपन करना है। CMD में जाके CMD टाइप करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से करना है रन एज यस में जाना है। तो हमें यहाँ पे पता है क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है SFC
/scan now और इंटर कर देना है। अब ये क्या करेगा, जब भी ऐसा होता है ना कि आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो एकदम से लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने के बाद ना आपकी जो कुछ फाइल्स होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं। तो ये उन फाइल्स को जो है वेरीफाई करके दोबारा से ठीक करता है। जो भी आपकी फाइल जो होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से भी इनपुट लैग जो है वो काफ़ी होता है। जब तक ये हो रहा है इसको पूरा होने देते हैं। हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं दूसरी सेटिंग में। हमें यहाँ पे सर्च करना है गेम मोड सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से इसको मेक श्योर करना है कि ये इनेबल हो। उसके बाद हमें चले जाना है यहाँ पे, दोबारा टाइप करना है बैकग्राउंड एप्स, एंटर कर देना है। और ये बैकग्राउंड एप्स जो होंगे आपने इनको कर देना है डिसेबल, या आप रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपको इनेबल चाहिए आप उनको इनेबल कर दें और जो आपको डिसेबल चाहिए वो उनको आप डिसेबल कर दें। खैर उसके बाद चलते हैं दोबारा से टास्क मैनेजर में एक बार। यहाँ पे हम जाएंगे स्टार्टअप में। अब कुछ लोगों के यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टार्ट होते हैं जो वो देखते नहीं हैं, जो कि अननेसेसरी ऐप है। हम देखें मैंने कितने ज़्यादा डिसेबल किए हैं, जो कि अब जब ये आपका पीसी ऑन होता है ये फ़ौरन से ऑन हो जाते हैं। फालतू के एकदम फालतू सी चीज़ें हैं। अब जो मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी जिनकी मैंने उनको सिर्फ इनेबल किया हुआ है, उनको सिर्फ एक्सेस किया हुआ है कि सिर्फ वही ऐप्स जो हैं वो इनेबल हो सकते हैं, बाकी सब को डिसेबल किया हुआ है, उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। खैर सिंपल है, इस पर क्लिक करके डिसेबल कर देना है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रोसेस में। अब प्रोसेस में क्या होता है, आपके जो हैं वो बैकग्राउंड पे यहाँ से भी हमें देख कर यहाँ से भी हमें मेक श्योर करना है कि कोई भी जो है वो फालतू का ऐप जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे वो इनेबल ना हो। अब जैसे कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, फालतू में इनेबल है। अब एडोब की इतनी ज़्यादा चीज़ें इनेबल है, इससे इम्पैक्ट अब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, खैर इस पर पड़ेगा। खैर ये क्रिएटिव क्लाउड वगैरह है, इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ, एंड टास्क कर देता हूँ, हमेशा इनको एंड टास्क करता हूँ। जो भी आपका देखें आप बैकग्राउंड पे ऐप जो अननेसेसरी है उसको ज़रूर एग्ज़िट करें, लेकिन इसको कभी भी एग्ज़िट ना करिएगा। अगर आप इनमें से दोनों में से किसी एक को भी एग्ज़िट करते हैं ना, तो आप जब गेम खेल रहे होंगे ना, गेम तो चल रही होगी आपके, लेकिन बीच में आपको क्रैशिंग फील होगी, आपकी गेम चलते चलते क्रैश हो जाएगी बीच में। ये बैकग्राउंड एमुलेटर की बैकग्राउंड सर्विस है, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ भी लिखा हुआ है चाइनीज़ में सबके पास। ये चाइनीज़ में भी इसी तरह लिखा हुआ था और नॉर्मल गेम में भी इसी तरह लिखा हुआ था। हमारी वेरिफिकेशन अभी तक चल रही है। जब तक हम बात करते हैं इन गेम सेटिंग्स की, गेम सेटिंग्स पेज में मिल जाएंगे सबसे बड़ी सेटिंग। यहाँ ग्राफिक्स में स्मूथ एक्सट्रीम ऑब्वियस, उसके बाद एंटी अलाइजिंग को क्लोज रखेंगे। ब्राइटनेस 100 ब्राइटनेस को बढ़ाने से भी लैग होता है, ये बात याद रखिएगा, इसको डिसेबल ही रखिएगा। उसके बाद लॉबी का ये सीन है कि जब आप चले जाते हैं ना तो लॉबी को ना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कम से कम रखें, क्योंकि ना ये जब आप गेम के कॉम्बैट में होते हैं तो तभी लॉबी आपकी रेंडर हो रही होती है पीछे बैक पे। तो ये भी मैंने सुना था कि मतलब कि इसकी वजह से भी लैग होता है। तो आप मीडियम पे करके देख लीजिएगा अगर आपका लो एंड पीसी और आप चाहते हैं कि गेम स्मूथ चले। खैर उसके बाद बात करते हैं कुछ इसकी। अब कंट्रोल्स में क्या सीन है, क्या क्या चीज़ें इनेबल और क्या क्या चीज़ें डिसेबल करनी है। कंट्रोल वैसे इसका लैग से कोई ताल्लुक नहीं इसका आपके, हाँ बल्कि इसका है एक दो चीज़ों का है लैग से ताल्लुक, वो मैं बताता हूँ, और वही हैं हाईलाइट मोमेंट्स एंड डेथ रिप्ले। यहाँ पे अगर आप इसको खोलें और इसको पढ़ें ना, रिप्ले कैन ओनली बी यूज्ड इन क्लासिक मोड आर्केड, दिस में देयर मे बी सम लैग और ओवरहीटिंग आफ्टर इट इज़ एक्टिवेटेड। तो डेथ रिप्ले की कोई ज़रूरत नहीं है इनेबल करने की, इसको आप डिसेबल रहने दें और इसको भी डिसेबल ही रहने दें। मेरा इनेबल है क्योंकि मुझे इससे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं। खैर उसके बाद एक और यहाँ पे नया ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन, इसको भी मेक श्योर कर लेना डिसेबल रहेगी, ये आपके एम पर जो है वो काफ़ी इफेक्ट डाल सकता है, तो आप मेक श्योर कर लेना कि ये भी डिसेबल है। तो खैर जो लास्टली मैं आपसे जो बात कहने लगा हूँ वो ये कि अब देखें ये हमारा क्रॉस एयर है, जो कि हमेशा ऑब्वियस सी बात है नॉर्मली होता है, प्लस में होता है, और इसके अलावा और कोई हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। बट मुझे एक ऐसा तरीका मिल गया है जिससे हम लोग अपना क्रॉस एयर एमुलेटर में, हाँ मोबाइल में नहीं, सिर्फ एमुलेटर की मैं बता रहा हूँ,
कि हम लोग अपना क्रॉस एयर जैसा मर्ज़ी चाहें गूगल से उठा के जैसा मर्ज़ी चाहें वो चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो पे करने हैं तकरीबन 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 ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1200 लाइक्स और सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं। कम से कम मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 1200 लाइक इस वीडियो पे अगर हो गए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि अब तक किसी ने भी नहीं बताया कि इसको चेंज किस तरह करें। हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा मर्ज़ी, चाहे गोल चाहे सीधा चाहे जैसा मर्ज़ी चाहे, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप सपोर्टिंग। बस मैं तो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। बाकी अगर कुछ टिप्स ना हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा हर किसी को रिप्लाई दूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए